हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल गुड। एक क्वेश्चन था कि एमएससी डीएफएसएम में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, एमएससी डीएफएसएम में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जिसमें क्या है, आपको साइकिल्स याद करनी होती हैं, जैसे यूरिया साइकिल हो गया, एचएमपी शंट हो गया। उसमें मतलब थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी आती है उसको करते टाइम, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो। कभी ऐसा नहीं करना कि एक ही सब्जेक्ट पे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी परसेंटेज जो है वो डाउन हो जाएगी। आपको क्या करना है आपको हमेशा इस तरह से तैयारी करनी है कि जो जिस सब्जेक्ट में आप मार्क्स अच्छे ले सकें, उसमें आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ। इस तरीके से आपको थोड़ा-सा तैयारी करनी है अपनी एग्ज़ाम के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा उनका उसी क्वेश्चन में सोबिया आई थिंक कोई मेरी व्यूवर हैं, उनका कमेंट था। तो उन्होंने एक और कमेंट किया हुआ था उसी में ऐड करके कि ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है जो आपके फर्दर मतलब लास्ट तक आपकी हेल्प करे, मतलब आपको हेल्प मिले उससे। देखिए, जो फूड्स एंड न्यूट्रिशन है और डाइटिक्स एमएससी फ्रॉम डाइटिक्स एंड फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, उसमें हर एक सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि जो आपको फर्दर हेल्प करेगा। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सेकेंडरी क्या है, पहले मैं अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ। एक तो न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री डिफ़िकल्ट है, दूसरा सबसे ज़्यादा दो ही सब्जेक्टों में आती हैं। एक तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि कुछ बच्चों को कंप्यूटर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा री आती हैं। और दूसरा है न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, मतलब दोनों में ही सबसे ज़्यादा री आती हैं और दोनों का एग्ज़ाम थोड़ा टिपिकल रहता है। मतलब आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और इस तरह का रहता है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन था फर्दर एंड तक, जो वैसे तो सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, सारे ही। आप अप्लाइड फिजियोलॉजी करते हो तो आप पीएचडी कर सकते हो फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो तो उसमें फ़र्दर आप अपना मतलब जो अपना करियर है वो बना सकते हो। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में भी आप अपना करियर बना सकते हो। बट जो अगर हम एमएससी डीएफएसएम डाइटिक्स की नज़रिए से देखें तो इसमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन। देखिए, वो मेरा मानना है कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन जो है वो एमएससी डीएफएसएम का सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। जो अगर हम एज़ अ डायटीशियन देखें तो वो, क्योंकि उसमें हमें पता लगता है कि किस पेशेंट को कौन-सी डाइट दे सकते हैं, कौन-सी नहीं दे सकते, तो वो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सब्जेक्ट है एमएससी डीएफएसएम के अंदर। बाकी सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है। किसी को इंटरेस्ट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, किसी को शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ से कौन-सा हार्मोन रिलीज़ होता है, कहाँ से क्या होता है, तो उनमें इंटरेस्ट होता है। कइयों का कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है, कइयों का बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मान के चलिए अगर कोई स्पोर्ट्समैन होगा तो वो उस पे फोकस करेगा। बट अगर कोई किसी को डायटीशियन बनना है तो वो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन पे फोकस करेगा। तो सबकी अपनी-अपनी चॉइस रहती है। हर एक का अपना-अपना मानना है, हर एक अपने-अपने हिसाब से चलता है। जैसे मैं हूँ, तो मुझे मुझे भी डायटीशियन के फील्ड से अगर मैं सोचूँ तो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन मुझे सबसे ज़्यादा बेटर लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।